कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे तो उसे एहसास दिला देना चाहिए कि कुंडी दोनों तरफ होती है। ये तो है सुविचार कहने की, लेकिन मेरे जैसा स्वभाव हो कि कोई आपके लिए अगर कुंडी बंद करे तो मैं इंतज़ार करूँगी खोलने के लिए, क्योंकि मुझे कट्टर वाला जो है ना वो नहीं रास आता है। गलत हो या सही हो, मैं अपने आप को नहीं बदल पाती हूँ, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं बहुत बात भी सुनती हूँ घर में कि किसी की बात सुनकर तो चुप क्यों रह जाती है या क्यों रह जाते हो। नहीं बोला जाता है, नहीं जवाब दिया जाता है, हमने ये सीखा ही नहीं कभी भी। अगर हमारे लिए कोई दुश्मन भी खड़ा हो तो हम उसके लिए प्यार से ही इंतज़ार करेंगे उसका, और कोई रूठा व्यक्ति भी है तो उसके लिए कड़ू वचन हम निकाल ही नहीं सकते। या कोई ऐसे भी है परिवार में कि मुंह पर आप सबसे अच्छे हो, पीठ पीछे आप सबसे गलत हो। ऐसे बंदे का भी हम स्वागत करते हैं और दिल खोल के करते हैं। इस बात को उसको एहसास भी है, फिर भी हमारे लिए गलत बोलती है या बोलता भी है। कोई बात नहीं, हम अगर मुंह से गलत बोलेंगे तो हमारी जबान गंदी हुई ना। हम पेड़ लगाएंगे गेंदा का तो गेंदा ही खिलेगा ना, गुलाब थोड़े ना खिलेगा। तो हम गलत बोलेंगे, सामने वाला तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे घर परिवार के लोग, वो भी तो गलत ही सुन रहे होंगे, तो माइंड में गलत ही जाएगा ना, तो वो भी तो वही सीखेगा ना। तो आपको ना किसी भी माँ से, मैं बहन से, सबसे कह रही हूँ कि आप को सुधरना भी पड़ता है ना तो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि माइंड में ही रहता है कि मेरे बच्चे सुन लेगा तो क्या कहेगा। जैसे हम लोगों का पर्सनल बात भी बताती हूँ कि कभी भी कोई मियाँ बीवी में तो सबके अनबन होता है, कभी कोई ऐसी बात भी हो जाती है ना तो हम लोग बच्चों के कारण उसको सॉल्व कर लेते हैं तुरंत, कि बच्चे कहेंगे कि क्या हो गया। तो सुधरना बच्चों के लिए पड़ता है, बच्चों को अगर सुधारना है तो खुद सुधरना पड़ता है, ये कहने का मतलब है। तो आप लोग भी इस बात को समझिए कि मैं क्या कह रही हूँ। और आप एक कहावत है ना कि सुतल छी, हमरा सबके मैथिली में कहावत है सुतल छी बियाह होइए। तो वही वाला कहावत कि आप अपने में व्यस्त रहोगे, आपका बच्चा कहाँ से सुधरेगा। फिर आप दूसरों को देख के कहोगे कि फलाने के तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, कैसे हो गए। अरे कैसे हो गए, पूरी जिंदगी हमने उसके ऊपर बार दिया है, और जो हमें जानता है वो सब हमें पहचानता है, जो वो सब जानता है कि हाँ इस इंसान ने कैसे जिया है बच्चों के लिए। अब वही बच्चे हमें खुशी दे रहे हैं। तो बिना खोए कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। हमारे सभी भाई बहन की शादी हो गई, हमने टाइम पर कभी नहीं पहुंचा। एक भाई है इकलौता, और उसके शादी का जो शादी से पहले देवता पूजाता है, वो देवता पूजाने के टाइम हम पहुंचे। रास्ते में देवता पूजाते हुए औरतें मिली, वहीं उतर गए गाड़ी से। अगले दिन शादी गए बारात, अगले सुबह को बहू आई, बहू को उतारा और मेरी ट्रेन थी। उस टाइम हमें बहू का शक्ल भी तक याद नहीं थी, अगले बार जब हम गए तब उसको देखे अच्छा सा। तो ये सब बच्चों की, क्योंकि 9 तारीख का हमारे बच्चे का, मतलब 2 दिन बाद बच्चे का पेपर था। 5 का मेरे भाई का शादी था, 6 को वहाँ से चलना, 7 को यहाँ पहुँचना, और 9 को पेपर था। 8 को पूरा तैयारी करना, 9 से पेपर शुरू था। तो त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता है, मैं तो ये कहती हूँ। कई ऐसे शादी हुए, रिश्ते हुए जिसमें में हम गए भी नहीं। बहन सबका शादी होती तो हम शादी से पहले मटकोर पूजा होता था, उस दिन पहुँचते थे। मम्मी हमारी हमेशा फायर रहती थी हम पर कि आती है तो टिकट बना के ही आती, क्या करे। लेकिन वही कहानी है, अब टाइम है तो अब माँ नहीं है, तो सब कुछ के आगे झुकना पड़ता है, टाइम के आगे, बच्चों के आगे, परिवार के आगे। अब टाइम है, मन करता है कि रहती तो जाके 10 दिन रहते उसके साथ, तो अब वो ऊपर चली गई। तो हर बात आपके वजह से भगवान नहीं मानेंगे, वो अपने तरीके से करते हैं और अपने तरीके से जीते हैं। फिर भी माँ बाप का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और माँ कभी किसी की मरती नहीं। ये होता है दुख कि आज कम से कम रहती तो बात करते करते करते,
लेकिन वो गई नहीं है कहीं, हमारे बीच ही रहती है। माँ कभी किसी की जाती नहीं है। हर बात जैसे मन से भी हम लोग पूछ लेते हैं, ये ऐसे हो गया, माँ होती तब पूछते, तो फिर उसका आंसर भी मन में ही आ जाता है। तो कौन बताता है? माँ ही बताती है, हमें तो यही लगता है। और आप लोग कैसे कैसे अपनी माँ को याद करते हैं। जिनके माता पिता है वो बहुत भाग्यशाली है। टाइम का यूज करिए उनके साथ, जितना भी टाइम आपको मिलता है आप उनसे हाल चाल, कितने भी दूर है, हाल चाल तो रोज़ ही पूछिए। ऐसा कौन ऐसा दिन नहीं है जो हमने अपने माँ बाप से, सास ससुर से बात नहीं किया। सुबह सुबह सबसे पहले उन दोनों जगह, ससुराल और मायका, फ़ोन लगता है। उसके बाद जिसका आना है बात करो, नहीं आना कोई बात नहीं है, लेकिन ये 2 जगह हम ज़रूर बात करते हैं। और साल में कम से कम 2-3 बार हम ज़रूर जाते हैं ससुराल। मायका थोड़ा कम हो गया जाना, इसलिए क्योंकि मम्मी नहीं है। अब पापा है, जाते हैं। अभी गए थे 2-3 महीना पहले, शादी थी चाचा की लड़की का, तब। ऐसे ही चलता है दुनिया। लेकिन माँ के बिना अधूरा लगता ज़रूर है। 1-2 दिन के लिए जाइए, शादी ब्याह में जाइए तो उथल पुथल में निकल दो, लेकिन ऐसे अकेले में जाइए तो बहुत तकलीफ़ होता है। पापा को देख के तकलीफ़ होता है, क्योंकि हम लोग तो अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए, लेकिन जो है उनकी जीवन साथी वो अकेले रह गए, तो उनको वो भी बहुत फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। किस्मत वाली थी मेरी माँ कि वैसा पति उनको मिला था, लेकिन अकेले छोड़ के चली गई। खैर, जो ऊपर वाले लिख के भेजेंगे हमें वही करेंगे ना, वही होगा। हमारी तो हाथ में कुछ है नहीं। फिर भी भगवान करे मेरे पापा की ज़िंदगी दे। अभी उनके पोता है, पोती है, सब पढ़ रहे हैं, सबके शादी ब्याह देख ले अच्छे से। हम तो यही मनाएंगे। और बड़े बुजुर्ग का रहना बहुत ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा। आप लोग के घर में भी बड़े बुजुर्ग है तो उनका आदर सम्मान कीजिए और उनसे प्यार कीजिए ज़रूर। ओके, बाय बाय।